नमस्कार, प्रणाम। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग अभी नूरसराय में हैं। नूरसराय एक प्रखंड है नालंदा का, और हमारी मुलाकात आज हो गई है मिशन हरियाली नूरसराय के टीममेट से। ये लोग पिछले 75 महीनों से तकरीबन 10.5 लाख पौधे नूरसराय, नालंदा और कुछ अलग आसपास के जिलों में लगा चुके हैं। ये बातें शायद बिहार के बाकी लोगों को मालूम नहीं होगी। इतना बड़ा जो पॉजिटिव स्टोरी है, इतना बड़ा जो पॉजिटिव एनर्जी है, और एनर्जी को जो संचारित और प्रकाशित कर रहे हैं, वो सारे टीममेट्स हमारे साथ हैं। राजीव जी हैं, इनके विनय जी हैं, और भी सहयोगी हैं जो सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। बिहार जो कि पूरे दुनिया में अलग अलग कारणों से विख्यात है। बाहर के लोग बिहार को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं। आप बिहार में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इतना महीना हो गया, 75 महीना, 33 लोगों का टीम जो बना था उतना दिन पहले, आज भी 33 लोग हैं। गांव गांव, गली गली, स्कूल जा जा के आप पौधा लगा रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर चुल मचा हुआ है पौधा लगाने का, तो ये चुल क्यों मचा और क्या सोच लिया आपने कि सारा कैरियर वगैरह छोड़ के पौधा लगाते हैं, पृथ्वी को बचाते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, शुरुआत 4 पंक्ति से करेंगे कि ना हम व्यापार करते हैं, ना किसी पर उपकार करते हैं, प्रकृति ही परमात्मा है, हम तो ईश्वर के लिए काम करते हैं। धरती पे सिर्फ खाने पीने और जमा करने के लिए जन्म नहीं मिला है। अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरों की मदद किसी रूप में भी कर सकें, तो हम करते हैं। और एक पेड़ लगाने से इंसान की भी मदद होती है, जीव जंतुओं की भी मदद होती है, पूरे सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों की मदद होती है। और सबने सनातन धर्म से लेके सभी लोगों ने बताया कि पेड़ लगाना अच्छा काम है। तो हम बच्चों के पास जाते हैं, उनको एक फल का पौधा देते हैं, और निजी ज़मीन पे पौधों की सर्वाइवल 100% है। बिल्कुल 100% इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जिन बच्चों का सूख जाता है ज़मीन पे पौधा, लेकिन उनके मन में जिंदा रहता है इस रूप में कि मेरा बड़ा नहीं हो पाया, तो अगली बार जब अवसर मिलता है तो बच्चे लगा लेते हैं। बिल्कुल। अभी जो आप पीछे बहुत सारे पौधा देखेंगे, आज सुबह इन्होंने 4 घंटा काम करके प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट से नीचे उतारा है। शाम को अपने गाड़ी में लोड करते हैं, बाजार में जाते हैं, हर एक आदमी को बेहतर तरीके से समझाते हैं, और उसके बाद प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनके कारण इनके प्लांट का सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो आपने बताया, एक तो आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, धरती के लिए काम कर रहे हैं, मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, और इतने छोटे से इलाके में बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी दिखावे के काम कर रहे हैं। तो जो एनर्जी आ रही है आप लोगों में, इतने सारे 33 लोगों में, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसका तो कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता है लक्ष्मण जी, लेकिन देखिए हम लोग 33 लोग जो है ना, इसमें 12-13 स्कूल फ्रेंड्स हैं। हाँ। स्कूल फ्रेंड्स हैं, और उसी मतलब हम उम्र हैं जो बचपन से दूसरी वजह से साथ में हैं, या तो स्कूल में साथ पढ़ते थे उस वजह से थे, या जैसे भी जान पहचान हुई। तो बचपन और स्कूल में जो हमारी जान पहचान थी, दोस्ती थी, कि उसी प्रेम का ये विस्तार है। आप आदमी ढूंढ ढूंढ के अगर टीम बनाते हैं ना, तो नहीं चल पाता। जो साथ में कभी क्रिकेट खेलते थे, साथ में मूवी देखने जाते थे, वही सारे लोग आज इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो इतना जो समर्पित काम है, ये तो प्रेम ही आपसे करवा सकता है। कोई मतलब योजनाबद्ध तरीके से आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये प्रेम है, यहाँ किसी का आदेश नहीं चलता है, बाकी निर्देश चलता है। तो एक दूसरे को निर्देश करके, सहयोग करके, और मूल रूप से आपस में जो प्रेम है उसकी वजह से काम हो पाता है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं इनके साथ जो काम करते हैं, दिन रात एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और तब जाके धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और आज एक पौधा से लेके 10.5 लाख पौधे जो कि नालंदा और आसपास के जिलों में लगे हुए हैं। आपके मन में बहुत प्राउड भी आता होगा, इतना बड़ा काम कर दिया आपने। पहले आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपका जो जीवन है, सबके पास अपना एक जिम्मेदारी होता है, परिवार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, और ये सब जो चीज़ें हैं, हम उस बिहार में रहते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि 2 केला देके 10 लोग फोटो खिंचाते हैं, है ना? आप इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ों को प्रचारित प्रसारित भी नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाने के पीछे जो आपका एकता है वो तो समझ में आ ही गया। ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, तो इसका शुरुआत कब से हुआ, कैसे हुआ? देखिए क्या है ना कि 2016 में पंचायत का चुनाव था, और हमारे पास यहाँ जो भी प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे नूरसराय पंचायत में, तो जो लोग भी हमारे पास आए, गर्मी का मौसम था, तो सबसे पहले आके पानी पिलाओ, गर्मी है।
तो हमें भी मौका मिला तो सब लोग से पूछे कि क्या जीत के आइएगा तो कुछ अपने इलाके को हरा भरा करिएगा। बाकी सबने हाँ कहा, लेकिन जीतने के बाद कोई शुरुआत नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने यहाँ थाना, हॉस्पिटल और बाकी जगह पहले पेड़ रोपना शुरू किया और बिना किसी योजना के 60 अमरूद के पौधे हम लोगों ने एक दिन खरीदा, जिसको कहीं लगाना हमें नहीं था, लेकिन 2 दिन रखा रहा। तो फिर एक स्कूल में हमने पूछा कि बच्चों को दें क्या, वहाँ के डायरेक्टर से 60 बच्चों को हमने दिया भी उनके आदेशानुसार। फिर पूरे बच्चे पौधा मांगने लगे स्कूल के अगले दिन। तब वहाँ से एक आइडिया आया कि अगर ये काम हम रोज़ करें, सभी स्कूल में करें, तब हमने उस समय 200 रुपया जमा करना शुरू किया और बाद में चल के 500, फिर 1000 और अब अपनी क्षमता के हिसाब से कोई 2000 भी देते हैं। तो 65% आबादी जो देश में युवाओं की है, इसमें 65% कहने का मतलब 80 करोड़ हो जाता है लगभग। इसमें से 40-45 करोड़ बच्चे होंगे जो ग्रामीण परिवेश से होंगे, जिनके पास पर्याप्त जगह है फल के पेड़ लगाने की। बाकी इन्हें उपलब्ध कौन कराएगा। वैसे बच्चों में ना एकदम ईश्वरीय गुण होता है, नैसर्गिक गुण होता है पेड़ पौधों को संरक्षित करने का, और हम उपलब्ध करा देते हैं तो लग जाता है। फल का फ़ायदा बच्चों को पता है, पेड़ का फ़ायदा। तो अगर ये काम, मैं तो कई बार जहाँ कहीं भी मौका मिला है छोटे मंचों पे ही ये बोला हूँ कि देश में बच्चों के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अरबों फल के पेड़ आप लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। और यही बच्चे जब बड़े होंगे तो एक पीपल नीम लगा लेंगे, इनमें चेतना जगा जाएगी। तो इनका जो काम करने का तरीका है, बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती है वो खुद से प्लांटेशन करती है या फिर संगठन के पैनल तले प्लांटेशन करती है। ये बच्चों को ट्रेंड करते हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, तो ना सिर्फ प्लांटेशन करते हैं बल्कि भविष्य को लेकर जागरूक होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं और पेड़ से होने वाली फायदे के बारे में जागरूक भी होते हैं। ये जो गांव है बेलदारी गांव है और यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं। हमारे साथ इस गांव की दुलारी देवी है। अच्छा, सुने आपके गांव में मिशन हरियाली नूर सराय के द्वारा बहुत पेड़ लगाया गया है, सही है क्या? सर लगल है बहुत पेड़। ये लोग झूठ नहीं ना बोल रहा है? नहीं सर, झूठ कैसे? कितना, कौन कौन सा पेड़ लगाया है? महोगनी लगले है, अमदूर लगले है, आम लगले है, कटहर लगले है। अच्छा, अमरूद इतना ज्यादा हो जाता है कि आप लोग अपना हित नाता में भी भेज देते हैं, ऐसा है क्या? बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ ही और क्या करते सबके हैं। घर में 1, 2, 3, 4 पौधा लगा हुआ है। बहुत के 2, 4, 5, 10 को लगा हुआ है। आपके यहाँ कितना लगा है? हमको यहाँ लगता है कि 100 पेड़ है। 100 पेड़ आप ही लगा दिए? वाह, बहुत बढ़िया। तब आप लोग को फल फूल सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, गाँव में हरियाली बढ़ गया है। बढ़ गया सब कुछ हम लोग के। तो आप प्लांटेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करें एक दिन की दिनचर्या की, क्योंकि आप सभी लोग का अपना कुछ पेशा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई किसी अन्य व्यवसाय में है, तो आप लोग का दिनचर्या कैसा होता है, कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, इसमें 1/3 लोग हैं जो रोज अपना समय देते हैं, 33 में डेली? से। हाँ, डेली समय देते हैं। उसमें मैं भी हूँ, विनय भी है। तो घर परिवार के लोग बोलते नहीं कहाँ पागल हो गया, हम लोग को समय नहीं दे रहा, घर पेड़ के लगाने लोग जुटा का हुआ है। समर्थन है तभी तो चल पाया। बिना घर के, मेरे घर में आज तक किसी ने नहीं मना किया, जहाँ तक सहयोग हुआ मतलब सभी ने। तो इसी तरह दूसरे सभी मेंबर्स के घर का सहयोग है तभी लोग कर पाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोग पैसा भी दे रहे हैं अपना, रोज़ 5-6 घंटा निकल के जाते हैं, कई बार 4 बजे सुबह भी निकलना पड़ता है, 10 बजे रात में भी वापस आइए। तो घर का तो समर्थन के बिना चल ही नहीं सकता। तो 1/3 लोग जो हैं वो रोज़ अपना समय देते हैं। मेरा काम है मुख्यतः स्कूल जाना, क्योंकि बाकी लोग का काम है कि अब बिना टीचर है या बाकी प्रमोद जी डिश चलाते हैं, पुतुल भी जाता है स्कूल सप्ताह में 1 दिन, या बाकी रोज़ शाम में पौधा ले जाना इन्हीं लोग का काम है। तो 11 लोग हैं जो रोज़ अपना समय देते हैं। उसमें कोई 1 घंटा दिया, कोई 2 घंटा दिया, बाकी जिस दिन पौधा आता है उस दिन भी सभी लोग। और बाकी हमारे कुछ जो 3-4 डॉक्टर हैं तो अभिभावक के रूप में हैं लोग, उन लोग के चलते बहुत सारा अच्छा हुआ। उन लोग के चलते कई लोग मेंटर हैं, आप लोग को गाइड करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो अच्छे से चल रहा है, बाकी सब लोग को समय देने की जरूरत अच्छा, ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि आपका जो जिला है वहाँ पे अमरूद फल जो है बहुत ही मतलब इतना प्रचुर मात्रा में होता है कि हर एक स्टॉल पर हम लोग आ भी रहे थे तो बहुत सारा अमरूद का प्लांट दिखा, बहुत सारे कार्ट में अमरूद दिखे। तो ये पूरा अभी घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन अघोषित रूप से अमरूद का राजधानी हो गया है राष्ट्रीय राजधानी। हम लोगों ने 3 साल पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि देश में किसी भी इलाके से ज़्यादा अमरूद का पेड़ हमारे इलाके नालंदा में होगा कुछ साल में। और देखिए, एक ऐसा पौधा है लखुश जी ना कि इतना संसाधन विहीन कोई आदमी नहीं होता है कि एक अमरूद का पौधा नहीं लगा सके। गरीब से गरीब जिसको एक सरकारी योजना के तहत घर मिला होता है, उसकी सोच में तो नहीं होता है पौधे लगाना, लेकिन उसको कहीं से मिल जाएगा अमरूद का पौधा। और बहुत कठोर भी होता है अमरूद, बहुत बुरी स्थिति में भी जी लेता है।
तो 100% परिवार के पास अमरूद की जगह है और ज़रूरत भी है उसको, लेकिन खरीदने की, चूँकि खरीदने का रिवाज नहीं रहा है, लोग इसको अपना काम नहीं मानते हैं पेड़ लगाना, इसको सरकार का काम मानते हैं, मुखिया जी का काम मानते हैं या वन विभाग का मानते हैं। लेकिन उपलब्ध हो जाने पे हर लोग, निजी ज़मीन पे पौधों की सर्वाइवल बहुत अच्छी है सरकारी ज़मीन के मुकाबले। बिल्कुल। तो अमरूद के साथ अब 5 साल पहले लोग कटहल नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन अमरूद ने लोगों को प्रोवोक करने का काम किया। जिसके घर में एक अमरूद फल गया, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, जो आदमी कभी ज़िंदगी में 2 आम का पेड़ नहीं खरीदा 1000 रुपया लगा के, लेकिन किसी के घर में 2 अमरूद फला तो वो खुद से 1000 रुपया लगा के आम का पेड़ ले आया। तो ये अमरूद की वजह से हो पाया। बिल्कुल। ये रूपांतरण अमरूद की वजह से। और फिलहाल आप किन किन पौधों को बच्चों में बांट रहे हैं या बाकी लोगों में बांट रहे हैं? हम लोग सबसे पहले तो बच्चों को अमरूद इसलिए देते हैं क्योंकि 1.5 साल में ही फल जाता है, तो मतलब बच्चों का भरोसा जल्दी बन जाता है। फल आ जाने से बच्चों को एक पॉजिटिव सेंस जो है पेड़ों के लिए हो गया कि हम लगाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। अगर शुरू में हम एक ऐसा फल का पेड़ देते हैं जो 5 साल में फल दे, जैसे शरीफा भी हमने उन बच्चों को देना शुरू किया है जिनके पास अमरूद के 2-4 पेड़ हो गए। तो अब शरीफा में चूंकि 4 साल वक्त लगता है, तो वो बच्चे उसको पाल लेंगे, उनको पता हो गया कि हमें फल मिलेगा। तो शुरू में अमरूद, जिनके पास जगह है कटहल और शरीफा, और शिक्षक लोग को एक सीमित संख्या में 10-15 की संख्या में महोगनी का पौधा, यही 4 पौधों पे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा, अगर हमने किसी महीने में 20,000 पौधा बांटा है तो उसमें निश्चित रूप से 10-12 हज़ार अमरूद होगा, फिर कटहल का नंबर आएगा और तब महोगनी शरीफा। ये 4 पौधों पर ही काम चल रहा है। क्योंकि तो सही मायने में कहा जाए, नालंदा की जो पहचान रही है, एक ज्ञान की भूमि रही है और पूरे दुनिया के लोगों को शिक्षित करते आई है। शायद वही ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो गई है और आप पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि प्लांटेशन करके 33 लोग, जो गिनती मुट्ठी भर के लोग हैं, अपने कम संसाधन में अपने समय का सही उपयोग करते हुए एक पूरे जिले को 10.5 लाख पौधों का वरदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि बहुत सारे नौनिहाल जो आज स्कूलों में हैं, उनको इतना जागरूक बना देते हैं कि उनकी अंदर एक क्षमता विकसित हो जाए जो पृथ्वी को बचाने के लिए वो एक योद्धा के रूप में काम करे। अच्छा, बेलदारी गांव के आप रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ के बाहर काम करते हैं। इतना घना घना जंगल टाइप का गांव, जंगल टाइप का लगता है, तो पेड़ वगैरह जो इतना आप लोग लगाते हैं, किनके सहयोग से लगाते हैं? जो भी पेड़ यहाँ लगा है, जो एक साइज का पेड़ आपको नज़र आ रहा है, सब मिशन हरियाली का है। अच्छा। और ये निःशुल्क फ्री में जो यहाँ को मिला, और सब सहयोग, मतलब आपके गांव वाले ने, मिशन हरियाली ने आपको निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया। निःशुल्क। आपके गांव के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी अपना मेहनत करके इन पेड़ पौधों को बड़ा किए। हाँ। और ये पेड़ पौधे आपके गांव की हरियाली को बढ़ा रहे हैं। भविष्य में इससे पैसा भी मिलेगा, है ना? फल फूल तो आज मिल ही रहा है। फल फूल तो मिल ही रहा है। मिशन हरियाली को भी हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। पर परिवार को भी गिफ्ट कर रहे हैं। दूसरे गांव में भी भेज रहे हैं? दूसरे गांव में जो बेचने वाला है बेच भी रहे हैं। बेच भी रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग इससे कितने खुश हैं? हम लोग तो बहुत खुश हैं। हमारा पूरा गांव पेड़ से खुश है। आने वाले लोग भी खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप आए हैं, जब घूरिएगा इस गांव को, तो यहाँ का मौसम और माहौल दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत साधुवाद है, आपको बहुत बधाई है। आपकी ये ऊर्जा बरकरार रहे, दिन रात बढ़े, और आप सब, हम सबके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। आपके काम को सब लोग जाने। अगर आपको भी अमरूद की राष्ट्रीय राजधानी में घूमना हो, राजीव जी से मिलना हो, तो आप नालंदा के नूर सराय आ सकते हैं। इनके जो बाकी सारे टीममेट्स हैं, सब लोग पॉजिटिव एनर्जी का एक जीता जागता सोर्स है। और आप लोग दिन रात ऐसे ही काम करते रहे, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक आखिरी मैसेज अगर देना चाहें बाकी लोगों को? बाकी लोग को इतना ही कहेंगे कि बिक रहा है पानी, कहीं हवा बिक न जाए, धरती बिक रही है, कहीं अंबर बिक न जाए, और चांद पर भी बिकने लगी है ज़मीन, कहीं सूरज की भी तपन बिक न जाए। तो हवा पानी के साथ सब कुछ जब बिकाऊ हो जाएगा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हवा पानी को बिकने से रोकना होगा, और बस एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के धरती को स्वस्थ रखें।